सभी लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं कि क्लास 10 का जो 5वां नंबर चैप्टर है समानांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है और शॉर्ट में इसे एपी बोला जाता है। इसको कैसे हम लोग पहचानते हैं, यानी एपी को कैसे पहचानते हैं, उसमें ए के मान कैसे निकालते हैं, डी का मान कैसे निकालते हैं, आइए यहाँ पर एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि समानांतर श्रेणी का मतलब क्या है। देखिए, समानांतर श्रेणी का मतलब यह है कि संख्याओं का वैसा श्रेणी जो समान अंतर पर आपको लिखा गया हो उसे समानांतर श्रेणी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से आप समझिए कि समानांतर श्रेणी का पहचानने का नियम क्या है। जैसे मान लीजिए कि 2 लिखा जाए, 4 लिखा जाए, 6 लिखा जाए, 8 लिखा जाए, 10 लिखा जाए, ऐसे डॉटेड लिखा जाए। डॉटेड का मतलब है कि ये संख्या आपको इनफाइनाइट तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। अब देखिए, 2 से आपको 4 गया है, यहाँ 2 आपको बढ़ा है। 4 से 6 गया है, यहाँ भी आपको 2 बढ़ा है। 6 से 8 गया, यहाँ भी 2 बढ़ा। 8 से 10 गया, यहाँ भी 2 बढ़ा। तो आपको प्रत्येक जगह क्या है कि 4 से यहाँ पर 2 से 4 गया है तो 2 बढ़ा है। 4 से 6 गया, यहाँ भी 2 बढ़ा। आपको 6 से 8 गया, यहाँ भी 2 बढ़ा। 8 से 10 गया, यहाँ भी 2 बढ़ा। तो प्रत्येक जगह देखिए तो यहाँ समान अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रत्येक जगह आपको 2 आ रहा है। तो जब समान अंतर आने लगे तो संख्या आपको एपी में कहलाता है। तो ये जो संख्या लिखा गया है ये आपको एपी में है। चलिए अगर दूसरा एग्जांपल पर समझिए, मान लीजिए 1 लिखा जाए, 3 लिखा जाए, 5 लिखा जाए, 7 लिखा जाए, ऐसे डॉटेड लिखा जाए और पूछा जाए कि ये जो संख्या लिखा गया है क्या ये एपी में है कि नहीं है। तो देखिए, 1 से आपको 3 गया है, 2 बढ़ा है। 3 से 5 गया, यहाँ भी 2 बढ़ा। 5 से आपको 7 गया, यहाँ भी 2 बढ़ा। तो यहाँ भी प्रत्येक जगह आपको समान अंतर आ रहा है। तो ये भी जो संख्या है ये भी आपको एपी में है। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर समझिए तो मान लीजिए कि यहाँ पर 8 लिखा जाए, 8 के बाद 6 लिखा जाए, 6 के बाद यहाँ 4 लिखा जाए, 4 के बाद 2 लिखा जाए, ऐसे डॉटेड लिखा जाए और पूछा जाए कि यहाँ जो ये संख्या लिखा गया है क्या ये एपी में है कि नहीं है। तो देखिए, 8 से आपको 6 गया है, यहाँ 2 का कमी हुआ है। 6 से आपको 4 गया है, यहाँ भी 2 का कमी हुआ है। 4 से आपको 2 गया है, यहाँ भी 2 का कमी हुआ है। तो यहाँ भी प्रत्येक जगह आपको सेम अंक आ रहा है, सेम आपको अंतर आ रहा है। तो ये भी जो संख्या लिखा गया है ये भी आपको जो संख्या लिखा गया है ये भी आपको एपी में है। देखिए, यहाँ जो अंतर आ रहा है ये कभी बढ़ते क्रम में मिलेगा, ये कभी घटते क्रम में मिलेगा। जैसे यहाँ पहला एग्जाम्पल समझे तो ये आपको 2 का वृद्धि हो रहा था, तो ये आपको बढ़ते क्रम वाला एग्जाम्पल था। यहाँ दूसरा नंबर एग्जाम्पल देखें तो ये भी आपको बढ़ते क्रम में मिला, यानी 2 का अंतर आपको दिख रहा था। ये जो तीसरा नंबर एग्जाम्पल देखें तो इसमें आपको 2 का कमी आ रहा था, यानी ये आपको घटते क्रम में है। तो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, मतलब उससे नहीं है, मतलब इससे है कि ये 2 संख्याओं के बीच जो अंतर है वो आपको सेम दिखना चाहिए। यहाँ पर चौथा नंबर एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए 1 लिखा जाए, 1 के बाद 5 लिखा जाए, 5 के बाद 7 लिखा जाए, 7 के बाद मान लीजिए 9 लिखा जाए, 9 के बाद 10 लिखा जाए, ऐसे डॉटेड लिखा जाए और पूछा जाए कि ये संख्या आपको एपी में है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ पर अंतर को देखिए, 1 से आपको 5 गया, यहाँ 4 का अंतर मिला। 5 से आपको 7 गया, यहाँ आपको 2 का अंतर मिला। तो देखिए यहीं पर यहाँ पर ये समझ आ गया कि यहाँ पर जो 2 संख्याओं का 1 और 5 के बीच जो अंतर है, यहाँ 4 है और 5 और 7 के बीच अंतर है जो आपका 2 है। अगर ये दोनों आपको सेम नहीं दिखाई दे तो ये आपको एपी में नहीं होगा। तो ये जो संख्या था एपी में मिला, ये भी आपको एपी में मिला, ये भी आपको एपी में मिला। जो ये संख्या है ये आपको एपी में नहीं है। तो एपी का पहचानने का नियम यही है कि 2 संख्याओं के बीच अंतर को देखा जाएगा। यदि अंतर सेम आने लगे तो संख्या आपको एपी में कहलाएगा, यदि अंतर सेम नहीं आए तो संख्या आपको एपी में नहीं कहलाएगा। चलिए यहाँ पर प्रथम पद और डी को निकालते हैं, सार मंत्र को, कि प्रथम पद होता क्या है और डी क्या होता है। जैसे इससे आप लोगों को पहचान में आ गया कि कौन संख्या एपी में है, कौन संख्या एपी में नहीं है। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया जाए 4 के बाद दिया जाए आपको 6,
6 के बाद दिया जाए 8, 8 के बाद दिया जाए 10 और ऐसे डॉटेड करके दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें आपको ए का मान निकालना है यानी प्रथम पद निकालना है और डी का मान निकालना है। देखिए इस जो पहला संख्या जो होता है ये आपको A1 का काम करता है यानी प्रथम पद का काम करता है जिसे A1 से सूचित करते हैं। ये जो दूसरा संख्या है जो 6 लिखा गया है जो A2 का काम करता है जो द्वितीय पद का काम करता है। ये जो तीसरा संख्या आपको 8 लिखा गया है जिसे A3 बोलेंगे, उसी प्रकार इसको A4 बोलेंगे। यानी जो इसमें 4 लिखा गया है ये आपको प्रथम पद का काम कर रहा है, जो 6 लिखा गया है द्वितीय पद का काम कर रहा है, जो 8 लिखा गया है तृतीय पद का काम कर रहा है, जो 10 लिखा गया है आपको चौथे पद का काम कर रहा है। ऐसे संख्या आगे बढ़ते हुए जाता है। तो इसमें A1 का जो मान होगा वो आपको 4 होगा, A2 का जो मान होगा वो आपको 6 होगा, आपका A3 का जो मान होगा आपको 8 होगा और A4 का जो मान होगा आपको 10 होगा। जो मान था उसको लिख दिए। तो अगर इसमें पूछा जाएगा कि इसमें प्रथम पद क्या है तो प्रथम पद इसमें जो पहला आपका मान है वही आपका प्रथम पद कहलाता है। तो पहला मान आपको 4 है तो यही आपका प्रथम पद है, यानी जो A1 है यही आपका प्रथम पद हुआ। अब इसमें पूछा जाए कि इसमें डी का मान क्या होगा, जिससे कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, यानी डी का मान क्या होगा। जैसे हिंदी में इसको सारबंतर बोला जाता है, सारबंतर, जिससे शॉर्ट में आपको डी कहीं हर एक जगह आपको डी ही लिखा हुआ मिलेगा। तब सारबंतर कैसे निकाला जाता है, देखिए सारबंतर निकाला जाता है आपको A2 माइनस A1, यानी अगला में से आपको पिछला घटाना होता है। तो A2 का मान यहाँ पर देखिए तो A2 का मान 6 है तो यहाँ पर लिखिए 6, A1 का मान देखिए तो A1 का मान 4 है तो यहाँ पर लिखिए 4। चलिए 6 में से अगर 4 को घटाइएगा तो आपको 2 मिलेगा। चलिए अगर फिर उसी तरह A3 में से A2 को घटाइए, यानी अगला में से आपको पिछला घटाना है, तो उसी तरह आपको A3 में से A2 घटेगा, यानी 8 में से 6 घटेगा, यहाँ भी आपको 2 मिलेगा। तो यहाँ भी 8 में से आपको 6 घटेगा तो यहाँ भी आपको 2 मिलेगा। तो सबसे पहले अगर यही ये बेसिक चीजें हैं कि सबसे पहले इसमें 3 बात का ध्यान रखना है कि हमको AP को पहचान लेना है, उसमें हमको प्रथम पद को पहचान लेना है और उसमें D का मान निकालना पड़ेगा आपको। जैसे दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर समझिए, मान लीजिए यहाँ पर 8 दिया रहा है, 8 के बाद 16 दिया रहा है और उसके बाद 24 दिया रहा है, उसके बाद 32 दिया रहा है, ऐसे डॉटेड लिखा जाए। उसके बाद इसमें पूछा जाए कि इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या है जिसे A से सूचित करते हैं। तो प्रथम पद इसमें यही है कि जो इसमें पहला नंबर पर जो संख्या लिखा गया है वही इसका प्रथम पद है। तो प्रथम पद इसमें 8 है। और इसमें पूछा जाए कि सार्व अंतर क्या है, यानी जो D का वैल्यू है वो क्या है, तो D का वैल्यू यही है कि अगला में से आप पिछला घटाइए। तो 16 में से आप क्या करना है कि आपको 8 को घटाना है, तो 16 में से 8 को घटाइएगा तो आपको 8 निकलेगा। तो प्रथम पद का मान आपको 8 आया और इसमें सार्वंतर यानी D का मान आपको 8 आया। तो यानी प्रथम पद भी आपको 8 है और D का मान भी 8 है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए ना, यहाँ पर 8 से आपको ये 8 बढ़ रहा है तो 16 हो रहा है, फिर 16 से 8 बढ़ेगा तब तो ये 24 होगा ना, फिर 24 से 8 बढ़ेगा तब तो यहाँ आपको 32 होगा। यानी प्रत्येक जगह यहाँ जो आपको 8 अंतर दिख रहा है यही आपको D का काम करता है, यही आपको D का काम करता है। और जो इसमें पहला नंबर है जो आपका असंख्या लिखा गया है ये पहला नंबर आपको A का काम करता है। चलिए एक और यहाँ पर एग्जांपल समझिए, मान लीजिए यहाँ 6 लिखा जाए, 12 लिखा जाए, 18 लिखा जाए, ऐसे डॉटेड लिखा जाए। इसमें पूछा जाए कि ये संख्या AP है कि नहीं है, उसके बाद अगर AP है तो इसमें प्रथम पद बताए और D का मान बताए। देखिए ये आपको 6 से 12 गया, 6 का अंतर मिला, 12 से 18 गया, यहाँ भी 6 का अंतर मिला। तो ये जो संख्या लिखा गया है ये आपको AP में तो है। अब इसमें जो A1 का मान होगा यानी प्रथम पद होगा वो आपको 6 होगा, यानी जो 6 है ये आपको प्रथम पद का काम करता है। और इसमें जो D का मान निकलेगा आपको 12 में से 6 को घटाइएगा तो आपका 6 मिलेगा, यही आपका D का काम करेगा। अब यहाँ पर आप घटा सकते हैं, जैसे D का मान निकालने के समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमको अगला में से पिछला घटाना है। जैसे 18 में से 12 घटाइएगा तब भी आपको 6 मिलेगा। प्रत्येक जगह अगर अंतर सेम है तो कहीं भी दो संख्या का आप लेकर घटाइए अंतर तो सेम ही मिलेगा।